एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का अगर यूथ पे एजुकेशन नहीं होगी ना तो सीधा गड्ढे में जाना। आज का यूथ क्या है, फुल बदमाशी मारे छोटे छोटे बच्चे, पता चल रहा है जेलें भर रही हैं। नए यूथ से जो नए लड़के उठ रहे हैं आज के वक्त के, मार दिया किसी को, चल भाई जेल में। जेल को ऐसे समझ लिया बाप का घर। चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। मुसलमानों के बच्चे देख लो और भी कौमों के देख लो, जिसे भी देखो वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की साइड जा रहे हैं। हमारे क्या है, ये दो चार बंदे इकट्ठे हुए, एक आध को पीटा, बदमाश बन गए इलाके के। जी हम बदमाश है, हमसे बड़ा ज्यादा कोई नहीं है इलाके का। तो यही चीज है, एजुकेशन की तरफ जाओ। राहुल गांधी को ले लो, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़े हुए हैं। इनको ले लो, जवाहरलाल नेहरू से पढ़े हुए। तो हमें यही चीज चाहिए, एजुकेटेड बंदा चाहिए, ताकि हमें समझ सके, हमारे इलाके को समझ सके क्या मुझसे पब्लिक कहना चाह रही है। कन्हैया आए, उन्होंने समझाया, हमें भी समझा। उन्होंने वादा कुछ नहीं करा हमसे, हमसे बोला कि भेदभाव खत्म करेंगे हम। मेन चीज ही यही है, हिंदू मुस्लिम खत्म करेंगे। आज के वक्त में आप टोपी पहन के निकल जाओ किसी हिंदू इलाके में, आपको घूर घूर के देखा जाएगा। या हिंदू इलाके का बंदा हमारे इलाके में आ जाए, वो समझेगा अपने आप को कि मैं बहुत डर चुका हूँ। इंस्टाग्राम उठा लो, फेसबुक उठा लो, आए दिन यही बातें आ रही हैं कि मैं निकल गया जी टोपी पहनकर, मेरे को बंदों ने देखा तो मुझे ये समझ रहे अबे कहाँ से मुल्ला आ गया इलाके में। पहले ये चीज नहीं थी। हमने छोटे छोटे बचपन में, हमारे पापा अगर कहीं जा रहे हैं, ज्यादातर हमारे साथ पंजाबियों से काम रहा करोल बाग के अंदर। आज तक उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ था, मगर आज इतनी नफसा नफसी हो चुकी है कि बंदे को देखते हैं, अरे भाई बस दूर से दुआ सलाम, ठीक है भाई हम जा रहे हैं। ये आ चुका। इसको बिल्कुल जो कन्हैया ने बात बोली है बिल्कुल ठीक बोली कि हम भेदभाव खत्म करेंगे। मेन चीज ही यही है, भेदभाव खत्म हो। देखो कारोबार से चैन जुड़ रही है। आप मुझसे जुड़ रहे हैं, वो उससे जुड़ रहा, कारोबार खत्म हो चुका है बिल्कुल। जिनके अपने मकान थे वो आ गए किरायों पर, और जिनके किरायों पर थे वो आज झुग्गियों में सड़कों पर सो रहे हैं। मेन चीज ये खत्म कर दो। और कुछ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मेन चीज क्या है, गरीबी खत्म करो हमारे देश से। अब ये क्या कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए इन्होंने क्या करा, अरबपतियों को दे दिया, लीज पर दे दी जगह, एयरपोर्ट दे दिए गए। क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हारे पास यही चीज अगर ये यूथ को नौकरी पर रखकर उसको अपना हाथ में लें और उसको चलाएं तो कितना फायदा होगा हमारे। मेन चीज यही मुद्दा, कोई भी सरकार हो, सरकार से मैटर नहीं है, हमें साथ लेकर चले, ये मैटर है। ये नहीं है तुम मालदारों को लाख लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हो जी, क्या हो गया। अंबानी ने शादी करी, 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ रुपए का खर्चा आया, उस पर 2,70,000 करोड़ ऐसी कुछ 700 करोड़ पता नहीं कितने का कर्जा, उनसे कर्जा ही रिकवर करवा लेते। 700 करोड़ का उन्होंने मेंशन खरीद लिया लंदन में। हमारे देश में कुछ भी नहीं दिया, अभी कर्जा ही चल रहा है उसका, एसबीआई से, आईसीआई से, इतने बैंकों से। किसका पैसा, वो हमारा टैक्स है। आटा लेने चले जाओ, 30 रुपए किलो, 36 रुपए किलो, 35 रुपए किलो आटा, उसको सस्ता कर देते, कितना फायदा होता। दिलों में जगह बनाते, हाँ भाई चलो गरीब को भी साथ में। 4 साल काम करते अपने लिए, 1 साल गरीबों को दे देते, चल भाई 1 साल में इनको अपना, हमारा हम इसके नाम कर रहे हैं गरीबों के लिए। बोर्ड मिलता नहीं मिलता, मसला ये नहीं है हमारा एमएलए कौन, एमपी कौन, मसला ये हमें साथ लेकर चले। ब्रह्मपुरी रोड देख लो आप, कितनी बार खुदा नूरे लाई देख लो। मेरा काम है मुस्तफाबाद से मैं आता जाता हूँ, रोड बनता है फिर खुद जाता है, फिर बंद, अजी अब पाइपलाइन नहीं डली, अब बिजली लाइन नहीं डली, अब फला नहीं डला, अब ढिमका, क्यों नहीं डला? ये गलती किसकी है? नेताओं की गलती है, हमारी गलती नहीं है। पब्लिक तो हमारा पैसा यूज हो रहा, मेन चीज है हमारा पैसा क्यों यूज में ले रहे हो आप। या तो मना करो कि हमारे बस की नियम, नए नेता को भी डालें। प्लस हमें नेता चाहिए समझने वाला, जो हमारे घर पर आए, हमें समझे, हमसे प्रॉब्लम पूछे, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। वो समझते नहीं है, बस एक बार जीते जाके कुर्सियों पर विराजमान हो गए, अपनी बहन की आंख में हो, तुम सब बेटर हो। ये चीज है, इसको खत्म कर दो, नफसा नफसी खत्म कर दो, भाईचारा ले आओ दोबारा से। जैसे कारोबार हमारे चलते हैं, देखो हिंदू से मुसलमान जुड़ा हुआ है, सिख से ईसाई जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप चांदनी चौक चले जाओ, यहाँ के इस्लामपुर के कितने कारखाने जो सदर बाजार के द्वारा चल रहे हैं। यहाँ पे बिहार के लोग आए हुए हैं जो कि कड़ों का काम कर रहे हैं, कोई कपड़े का काम कर रहा है, चल क्या रहा है, सब इन्हीं से एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई है। आज इतनी नफसा नफसी है कि पार्टी से पार्टी मिलकर राजी नहीं है, मिल ही नहीं रहा है बंदा। वो कहता भाई मैं तुझसे काम नहीं करूंगा, तू मुसलमान है। बहुत सौ के चेहरे पर ये बात है, मुंह पर। मुसलमान के पास बंदा जा रहा, भाई मैं तुझसे काम करूंगा नहीं, तू हिंदू है। क्यों भाई, ये ऐसा क्यों है? अगर मुसलमान खाली काम बंद कर दे या हिंदू काम बंद कर दे, खाने के लाले हो जाएंगे। नेता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नेता तो पैसा इकट्ठा उठाएंगे, भागे लंदन, गायब यहाँ से। पैसा उठाया सीधा लंदन, वहां की जाके सिटीजनशिप ले ली, 2-4 करोड़ इन्वेस्ट करके मजे ले रहे हैं वहाँ। हमारे देश से पैसा इकट्ठा हो रहा है, सब कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है, इंग्लैंड ले लो, अमेरिका ले लो, टोटल पैसा हमारा बाहर निकल रहा है, हमारे इंडिया में तो है ही नहीं। अब हमारा टैक्स दे रहे हैं हम 18%, किसी पर 36%। मीट का कारोबार था, सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है, 45% टैक्स पे करता है मीट फैक्ट्री वाले, उनका कारोबार खत्म कर दिया।
कहते हैं भाई ये काट, तबके सबसे ज्यादा पंजाबी और जैनी, ये दो बिरादर ऐसी हैं जो काम के अंदर सबसे ज्यादा है। ऐलान है किसके हाथ में? सब हिंदुओं के हाथ में, जैनों के हाथ में। भारत की सबसे बड़ी मीट फैक्ट्री है वो, अकेली पता नहीं 40% की हिस्सेदारी है ऑल वर्ल्ड में उसकी, जो मीट एक्सपोर्ट कर रही है। मगर पकड़ा किनको जाता है? वो छोटे छोटे बंदों को, उनको हाथ देते हैं कि भाई तुम, भाई कारोबार खत्म कर दोगे, खाएगा कहाँ से? नौकरी करने वाला पैसा 10,000 रुपए में क्या चल रहा है? 300 रुपए बच्चा खा जाता है आज के वक्त का। रेड बुल ले लो 120 रुपए की, 130 रुपए की, हवाबाजी में बंदे ने 2-4 पी ली, पता चल रहा अगले दिन खा ली। तो यही चीज है, कारोबार दे दो। नफ्सा नफ्सी कर दो। आज तक मुझे पता ही नहीं है मनोज तिवारी हमारे सांसद थे, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, देखा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें पता है, आपको ये नहीं पता कि देखा ही नहीं आज तक मनोज तिवारी आए हमारे इलाके में, आते हमसे पता करते, लोगों के पास जाते कि भाई बात क्या है, हमसे क्यों नाराज हो आप? नाराजगी का इजहार हमसे पूछते। जब हमसे वो पूछते कि हाँ जी इस वजह से हम आपसे नाराज, हम उनको बताते तो हमारा साथ उनके साथ होता। अब कन्हैया है वो पढ़े लिखे हैं, हम इसी वजह से आज का जो यूथ है उनको सपोर्ट क्यों कर रहा है? बस यही बात है, वो पढ़ा लिखा, वो बंदा समझ रहा है कि मेरे को देना क्या है इन लोगों को। देखो कमाओ आप भी और कमाने दो हमें भी, ये नहीं है सारा हड़प कर जाओ खुद ही और छोड़ दो पब्लिक को कि बेकार है पब्लिक। तो आप भी कमाओ, ऐसी बात नहीं है। नेता अरबों रुपया खर्च करता है इलेक्शन के अंदर, करोड़ों रुपया खर्च होता है, पार्टियों में भी बढ़ता, पब्लिक में भी बढ़ता, अरबों खरबों रुपया खर्च होता, मगर पार्टी वो जो बंदे को भी कमाने दे। हाँ भाई चलो तुम भी कमाओ हम भी कमा रहे। हमारे देश के अंदर इतना पैसा और इतने लोग हैं, अगर खाली हमारा देश 5 साल के लिए ऐसा कर दे ना, कारोबार बिल्ड कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जा, तो मैं कह रहा हूँ देश का पूरी दुनिया का नंबर 1 इंडिया बन जाएगा।